In a car race, car A takes 4 सेकेंड लेस देन कार B। देखो एक कार रेस है। अच्छा, कार रेस में जो इनिशियल पॉइंट होगा हर एक कार के लिए वो सेम होगा, और जो फाइनल पॉइंट होगा हर एक कार के लिए वो भी क्या होगा, सेम होगा। वो तो ऐसा है नहीं कि डिफरेंट हो, किसी अदर कार के लिए कुछ और सेकंड कार के लिए कुछ और हो, वो तो सेम ही होगा। इट मीन्स मैं ये कह दे रहा हूँ कि कोई कार पॉइंट मतलब कोई कार इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाएगा तो वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उस रेस में, चाहे जितने भी कार ट्रैवल करेंगे। तो कार रेस में जो कार ए है, जो यहाँ पर जा रहा है ए कार, कह रहा है कि वो कार बी जो है, जो कुछ इस तरीके से चल रहा है, कार बी ये हो गया और कार ए को यहाँ से बना लेते हैं, कार ए ये है, ठीक। तो कह रहा है कार ए टेक्स 4 सेकेंड लेस देन कार बी। तो अगर कार बी जो है वो स्मॉल टी टाइम लिया होगा तो कार ए कितना टाइम लिया होगा, t-4 सेकेंड लिया होगा। कह रहा है जब फिनिशिंग टाइम पर पहुंचा है कार ए तो कार बी ने जितना टाइम लिया है उससे 4 सेकेंड कम ही टाइम लिया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एंड पासिस द फिनिशिंग पाथ पॉइंट विथ अ वेलोसिटी v मोर देन द कार बी। कह रहा है कि अगर कार v की वेलोसिटी v भी है इस फिनिशिंग पॉइंट पर, तो a की वेलोसिटी क्या होगी, v प्लस वी वी है। मतलब v की वेलोसिटी से v ज़्यादा है, ठीक है। b की वेलोसिटी से v ज़्यादा है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द कार्स स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, और आपको ये मानकर चलना है कि ये भी रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ये भी रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। और क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट कार है उसका एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जो सेकंड कार है उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो कह रहा है कि फाइंड करो, ये वेलोसिटी फाइंड करना है। कार जो ए है उसकी वेलोसिटी नहीं फाइंड करना है, बी से कितना ज़्यादा है वो वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है। ये जो मोर देन वाली वेलोसिटी है, देखो बी का एंड पॉइंट पर बी की वेलोसिटी वी वी है और इससे वी वेलोसिटी ज़्यादा है ए की वेलोसिटी, वो ज़्यादा कितनी है वो फाइंड करना है, याद रखना। तो अगर मैं इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन में सेट करूं तो एस इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, बट रेस्ट से चल रहा है तो ये टर्म जीरो हो गया दोनों कार के लिए। तो यहाँ से ये वैल्यू हमने x मानी है 1/2, एक्सेलरेशन इसका 4 है और t की वैल्यू t-4 सेकेंड लग रहा है, तो ये हो गया। और इसके लिए अगर मैं यहाँ से इक्वेशन बनाऊंगा तो x इक्वल टू 1/2 इंटू 1 और टी स्क्वायर हो जाएगा। बट दोनों एक ही सेम रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एक्स इनका सेम होगा, चाहे वो ए के लिए हो चाहे वो बी के लिए हो, यानी एक्स ए इक्वल टू एक्स बी। तो हाफ और 4t-4 होल स्क्वायर 1/2 टी स्क्वायर, 1/2 कैंसिल हो गया और यहाँ से 2 1 प्लस टी प्लस 4 सॉरी 2 टी माइनस ये कितना हो जाएगा, t-4 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2t-t टी और 4 टू जा 8 सेकेंड हो जाएगा। तो t इक्वल टू 8 सेकेंड आ गया। अब t इक्वल टू 8 सेकेंड आ गया। अब आप यहाँ से देखो इसकी लास्ट वेलोसिटी v a इक्वल टू, देखो u a इक्वल टू 0 फॉर a के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, a के लिए कर रहे हैं u, और v a की वेलोसिटी कितनी है, v प्लस वी वी है, और एक्सेलरेशन इसका कितना है, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम कितना है इसका t-4 है, ये a के लिए है सब कुछ, ये a के लिए, ठीक। अब इसकी लास्ट वेलोसिटी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, अच्छा b के लिए देखें, फॉर b तो इनिशियल स्पीड इसकी भी 0 है, वी बी हमने मान लिया है वी ही है, और एक्सेलरेशन b का कितना है, v का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड है, देखो ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। टाइम इसके लिए कितना है, b के लिए वो स्मॉल t है। तो अब क्या करना है, अब अगर मैं वी बी इज इक्वल टू यू बी और प्लस ए टी लगाऊँ, यानी कि बी तो वी बी की वैल्यू वी बी है और ये वैल्यू 0 होगी बिकॉज ऑफ ये इनिशियल वेलोसिटी यानी कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। ए की वैल्यू कितना है, 1 है, और टी बी की वैल्यू हमने टी मान रखी है तो टी हो गया।
तो और टी की वैल्यू कुछ आ भी गई है, टी की वैल्यू 8 आ गई है, तो वी इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बी की वेलोसिटी आ गई। अब देखो इसके लिए अगर मैं लगाऊँ वी ए इक्वल टू यू ए प्लस ए बी और इंटू टी ए, यू ए इंटू टी ए, ये लास्ट वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करना है, जो कि कितना है, ये इतना है, v प्लस वी बी। यू ए की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और ए यानी कि 4, और टाइम टी ने कितना टाइम लिया है, वो टाइम लिया है t-4। t-4 का मतलब 4 सेकंड लिया है, देखो क्योंकि t की वैल्यू तो 8 सेकंड आ गई, और t-4 सेकंड का मतलब कितना हो गया, 8 - 4 इक्वल टू 4 सेकंड, तो t ने 4 सेकंड ले लिया। और v की वैल्यू कितनी है, 8 है, और ये 16, v इक्वल टू कितना है, 8 मीटर पर सेकंड। तो a की वेलोसिटी b की वेलोसिटी से कितना ज़्यादा था वो हमको कैलकुलेट करना था, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, और ये वैल्यू कितनी आएगी, 8 मीटर पर सेकंड आएगी, ठीक है।